राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको सिंदूर का महत्व, एक सुहागन स्त्री की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि सिंदूर का महत्व सबसे ऊंचा होता है एक सुहागन स्त्री के लिए। क्या सच में सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है, या फिर सुहागन महिलाओं को क्या प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए, और सिंदूर लगाने से क्या होता है? आज हम इस पर चर्चा करेंगे। भक्तों, हिंदू धर्म में कई मान्यताएं हैं जिनके पीछे आध्यात्मिक व वैज्ञानिक महत्व छुपे हुए हैं। बता दें कि सुहागन महिलाओं द्वारा लगाए जाने वाले सिंदूर का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। इसके पीछे न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी छुपा हुआ है। भक्तजनों, हिंदू धर्म में ऐसी विविध परंपराएं हैं जिसके पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व छुपे हुए हैं। ऐसी ही एक परंपरा है सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर का प्रयोग करना। बता दें कि हिंदू धर्म में सिंदूर को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता यह भी है कि सुहागन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु लंबी होती है और स्त्री का सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्त्री को सिंदूर लगाने का चलन तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसका संबंध माता सीता और माता पार्वती से भी जुड़ा हुआ है। आज हम आपको यही एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। सिंदूर का उल्लेख रामायण काल में भी किया गया था। माना जाता है कि माता सीता प्रतिदिन श्रृंगार के रूप में सिंदूर को अपनी मांग में भरती थी। एक कथा के अनुसार हनुमान जी ने जब माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा तो जिज्ञासावश उन्होंने माता सीता से पूछ ही लिया कि माता, आप हर दिन सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि वह भगवान श्री राम जी की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं और भगवान श्री राम जी उनकी मांग में सिंदूर देखकर अति प्रसन्न होते हैं। तब श्री राम जी के अन्य भक्त हनुमान जी ने अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप लगा लिया था। इसीलिए वर्तमान काल में भी हनुमान जी की पूजा में निश्चित रूप से सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से हनुमान जी अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्तजनों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिन सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें पति की अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। साथ ही समूचे परिवार को संकटों से छुटकारा मिल जाता है। नवरात्रि व दीपावली में माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना में भी 16 श्रृंगार में सिंदूर का श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर का प्रयोग करने से माता सती और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। भक्तजनों, मान्यताओं के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है
तो पति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता और इससे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उन्हें हमेशा अपने पति से मान सम्मान और प्रेम मिलता है। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह के बाद सुहागन महिलाओं द्वारा सिंदूर आवश्यक रूप से लगाया जाता है। साथ ही इसे बहुत ही पवित्र भी माना गया है। सिंदूर एक तरह से सुहागन महिलाओं का पर्याय बन चुका है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव जी की पत्नी माता पार्वती अपने पति के प्रति अपनी पवित्रता और स्नेह के प्रतीक के रूप में अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर भगवान शिव को अति प्रिय है। अर्थात जो महिलाएं अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं उन्हें लंबा और सुखी वैवाहिक जीवन मिलता है। दुल्हन के माथे पर सिंदूर लगाने को भी आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह जोड़ा सौभाग्य और समृद्धि लाता है और बुरी आत्माओं को नए जोड़े से दूर रखता है, जिससे नवविवाहित जोड़े को नुकसान से बचाया जाता है। इसीलिए सिंदूर न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है बल्कि नवविवाहित जोड़े के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद का भी प्रतीक है। भक्तों, हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है सिंदूर। विवाह के समय पति द्वारा पत्नी की मांग में पहली बार भरा गया सिंदूर यह उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। आपको बता दें, सिंदूर का रंग लाल होता है जो माँ पार्वती की ऊर्जा को दर्शाता है। यही कारण है कि सिंदूर लगाने से माँ पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर माता लक्ष्मी का भी प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान और तीज त्योहारों पर सिंदूर का उपयोग जरूरी होता है, तो वहीं विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर लगाना एक महत्वपूर्ण श्रृंगार माना जाता है। हमारे ग्रंथों में ऐसी कई कथाएं हैं जिनसे रीति रिवाजों का महत्व पता चलता है। भक्तों, अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि सुहागन स्त्रियों के लिए सिंदूर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। भक्तजनों, अब हम आपको एक सुहागन स्त्री की पतिव्रता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी इस प्रकार है। यह कहानी है सुहागन पतिव्रता स्त्री सुशीला की। सुशीला ब्रज क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और उसका जीवन पति के प्रति समर्पित था। उसकी सुबह उसके पति के चरण स्पर्श से और उसके दिन का आरंभ होता था और रात उसके पति के चरण दबाने पे समाप्त होती थी। पति के दर्शन के बिना सुशीला अन्न तो क्या जल भी ग्रहण नहीं करती थी। वह अपने गांव में ही नहीं संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में पतिव्रता के रूप में जानी जाती थी। जब पतिव्रता स्त्री की बात होती थी तो सुशीला का नाम सबसे पहले लिया जाता था। सुशीला को यह बात भली प्रकार से पता थी और वह अपने ऊपर इस बात को लेकर गर्व भी किया करती थी। एक बार वह सुशीला अपनी
एक सखी के घर गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि उसकी सहेली के घर में तरह तरह के व्यंजन बने हुए हैं। उन व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सुशीला ने अपनी सहेली से पूछा, सखी क्या बात है, आज कोई विशेष आयोजन है क्या? तभी सुशीला की सहेली बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इस पर सुशीला ने कहा, तो अवश्य ही तुमने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए यह पकवान बनाए होंगे। तभी सहेली ने कहा, नहीं वो तो परदेश गए हुए हैं, ये सब तो मैंने अपने लिए बनाया है। यह सुनकर सुशीला चकित रह गई और बोली, सखी कैसी स्त्री हो तुम? तुम्हारा पति परदेश में गया है और तुम उनकी अनुपस्थिति में ऐसे व्यंजन पकाकर खा रही हो। पतिव्रता स्त्री को तो पति के दर्शन किए बिना जल को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुम मुझे ही देख लो, जब तक मैं अपने पति का मुख ना देख लूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। इस पर सुशीला की सहेली तुनक कर बोली, सुशीला बहन, यदि पति के ना होने पर मैं स्वादिष्ट व्यंजन खा रही हूँ तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ। मैं उनके सामने भी ऐसी ही खुश रहती हूँ और खाती पीती भी रहती हूँ और उनके पीछे भी ऐसी ही रहती हूँ। व्यर्थ का ढकोसला मुझसे नहीं होता है और ना ही मेरे पति चाहते हैं कि मैं उन्हें इन ढकोसलों में घुसेड़ दूं। वे मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं। मेरे पति मुझसे कहते हैं, मैं इसीलिए तो कमाता हूँ कि तुम स्वस्थ रह सको, तुम खुश रह सको, इसलिए नहीं कि तुम मेरे इंतज़ार में भूखे रहो। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और उसे जताने के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। सहेली का दो टूक उत्तर सुनकर सुशीला को बहुत बुरा लगा। वह प्रतिकार किए बिना न रह सकी और बोली, तुम्हारे अनुसार जो सही है वो करो, किंतु मैं तो यही पतिव्रता धर्म अपनाती हूँ। मेरे अनुसार जो तुम करती हो यह पतिव्रता स्त्री को नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता स्त्री को पति का मुख देखे बिना, उसके खाए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद सुशीला अपने घर को चली गई। घर आकर उसने सारी बात अपने पति को बताई और पूछा कि बताओ क्या मैं गलत हूँ? पति सुशीला की अपने प्रति कर्तव्यपरायणता और प्रेम से अभिभूत था, किंतु यह भी सोचा करता था कि पति के दर्शन के बिना अन्न जल ग्रहण न करना व्यावहारिक नहीं है। यदि पति एक माह के लिए कहीं चला जाए तो बिना अन्न जल के स्त्री कैसे जीवित रहेगी? इसीलिए उसे लगता था कि कहीं न कहीं सुशीला का यह व्यवहार मात्र ढोंग तो नहीं। उस दिन उसने निश्चय किया कि वह सुशीला की परीक्षा लेगा। उसके बाद वह सुशीला को परखने लगा। कभी वह खेत से देर से लौटता तो कभी स्नान करने में विलंब करता, कभी परोसा हुआ भोजन छोड़कर काम का कोई बहाना बनाकर घर से निकल जाता था। सुशीला हर बार उसकी परीक्षा में खरी उतरी। एक दिन पति ने सुशीला से कहा, आज मेरा खीर पूड़ी
खाने का मन है। तुम झटपट ये दोनों व्यंजन तैयार करो। मैं खेत से काम कर कर जल्दी आऊँगा। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। सुशीला ने खीर पूड़ी बनाई और पुए बनाने में जुट गई। जब पुए और खीर तैयार हो गई तो उसकी खुशबू से सुशीला के मुंह से लार टपकने लगी, मगर उसका पति घर पर नहीं था। इसीलिए वह दरवाजे पर बैठकर अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। आधा दिन बीतने के बाद जब उसका पति आया तो उसने कहा, जाओ झटपट स्नान कर लो। पुए, खीर, पूड़ी मैंने कब से तैयार कर रखी है। पति सुशीला की परीक्षा लेने को आतुर था। वह बोला, तनिक मैं अपने एक मित्र के घर से होकर आता हूँ। ऐसा कहकर सुशीला का पति फिर घर से चला गया। सुशीला का भूख से बुरा हाल था, मगर वह अपने पति को रोक नहीं सकी। वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। उसका पति शाम को आया तो सुशीला बोली, अब झटपट से स्नान कर लो। सुबह से पुए, खीर, पूड़ी बनाकर रखी है, कब खाओगे। पति कुछ देर थका होने का बहाना बनाकर अपना काम इधर उधर का निपटाने लगा, किंतु सुशीला के बार बार जोर डालने पर वह लोटा, बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं पे स्नान करने चला गया। सुशीला प्रसन्न थी कि अब उसे पुए, खीर खाने को मिलेगी। कुछ देर बाद उसे पति के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। उसका हृदय पुए और खीर के बारे में सोचकर प्रफुल्लित हो उठा, किंतु तभी घर की देहरी पर उसके पति का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। सुशीला दौड़कर उसके पास गई, उसे उठाने का प्रयास करने लगी। उसका पति चारों खाने चित्त था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं। कुछ ही देर में सुशीला को समझ में आ गया कि अब उसका पति नहीं रहा। उसका हृदय द्रवित हो गया। सुशीला दहाड़े मार मार कर रोना चाहती थी। तभी उसे पुए और खीर का ध्यान आया, जिसे खाने के लिए वह सुबह से प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सोचा कि पति तो जीवित नहीं रहे, रोने धोने से भी जीवित नहीं होंगे। पड़ोसी और जुट जाएंगे, फिर पुए और खीर खाने का अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऐसा करती हूँ कि पहले पुए और खीर खा लेती हूँ, रोना धोना बाद में कर लूँगी। यह विचार आते ही वह झटपट रसोई में गई और पुए, खीर उड़ाने लगी। उसका पति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा ले रहा था। वह चुपके चुपके सुशीला को देख रहा था। मन भरकर खाने के बाद सुशीला मुंह धोकर लंबा सा घूंघट ओढ़कर पति के पास आ गई। उसे सीने से लगाकर दहाड़ मारकर रोने लगी। वह कहे चली जा रही थी, तुम चले गए परधाम, हमें किसके भरोसे छोड़ गए। उसका पति कुछ देर तक उसका नाटक देखता रहा। फिर अगली बार जब सुशीला ने फिर से यही कहा, तुम तो चले गए परधाम, हमें किसके भरोसे छोड़ के चले गए, तभी उसके पति ने उत्तर दिया, खीर, पुए और पूड़ी के भरोसे तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। यह सुनकर सुशीला हक्की बक्की रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका पति जीवित है और मरने का
नाटक कर रहा था। उसके बाद उसने लज्जा से सिर झुका लिया और सोचने लगी, क्यों मैंने अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं रखा। किंतु अब उसके पति धर्म की पोल खुल चुकी थी। उस दिन के बाद से उसने कभी अपने पतिव्रता होने का ढोल नहीं पीटा। भक्तजनों, ये थी एक सुहागन पतिव्रता स्त्री की कथा। हमें बस उतना ही करना चाहिए जितना हमसे हो सके। ज़बरदस्ती का दिखावा और ढोल पीटने से अपना ही अंत में नुकसान होता है, जैसे सुशीला ने किया। भक्तजनों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। राम का नाम लेने से तो सारे कष्ट और सारे दुख दर्द वैसे ही दूर हो जाते हैं। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारा और आपका रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तों, आप सभी को हमारी दिल से राम राम जी।